भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर् भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, हम भागवत के प्रार्थनाओं के अंतर्गत आज तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय में, जहां पितामह ब्रह्मा अपने पहले मानसिक 4 पुत्र सनक आदि कुमारों को निकट में ही वैकुंठ में भगवान को के दर्शन करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। और वो एक हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कनेक्शन काम नहीं कर रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। नहीं, कनेक्शन नहीं हो रहा है, क्या करूं? हरे कृष्णा। कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है, क्या करूं? हरि बोल। अब आ रहा है? हरे कृष्णा। लेकिन आप जी, अब आ रहा है? क्लियर नहीं है और आप बार बार ड्रॉप हो रहे हैं। नहीं, वो डिस्कनेक्ट हो रहा है ना, क्या करूं मैं? हाँ जी, जी जी जी। कुछ नेट में प्रॉब्लम है। शुरू करें क्या? जी अभी तो आवाज ठीक है, लेकिन ये कितनी देर तक रहेगी? देखो भगवान की क्या इच्छा है, नहीं तो फिर देखेंगे कल संडे के लिए। सो कृष्ण कृपा से कथा ये
कथा ये कर रहे थे कि ब्रह्मा जी की प्रेरणा से 4 कुमार जो उनके मानसिक पुत्र हैं, सनक आदि, जो भगवान के अवतारों में शुमार होते हैं, उनकी गिनती भगवान के अवतारों में होती है, वो वैकुंठ को में भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तो 7वें दरवाजे के ऊपर, वैकुंठ के 7वें दरवाजे, 7 दरवाजे हैं। जैसे धरती के ऊपर हम श्रीरंगम मंदिर का दर्शन करने गए थे, श्रीरंगम मंदिर 7 दीवारों के अंदर है, 7 दरवाजे हैं, तो उसको कहते हैं वैकुंठ धरती के ऊपर। तो 7वें दरवाजे के ऊपर भगवान के जो 2 द्वारपाल थे, जय और विजय, उन्होंने उनको रोक दिया। तो कुमारों को क्रोध आया, उनको शाप भी दे दिया। तो इस बीच में भगवान विष्णु लक्ष्मी के द्वारा सेवित और सामने उनके सेवक विश्वकेन उनके चप्पल खड़ाऊ संभाल के बैठे थे। गरुड़ पास में खड़ा था। भगवान ने किसी की ओर नहीं देखा, सीधे कहा जाए कि नंगे पांव भागते हुए 7वें दरवाजे पे आ गए। तब तक गरुड़ भी आ गया, विश्वकेन भी आया, वो सब अपना सामान लाए और वहाँ भगवान ने का दर्शन किया। तो भगवान ने पहले तो अपनी तरफ से कहा कि ब्राह्मणों, आपके स्वागत में मुझे आने में देर हो गई, और आप ब्राह्मण जब लोगों को वेद के विज्ञान से मेरे विषय में बताते हो, तभी तो लोग मेरी महिमा गाते हैं। इसलिए मेरा अपना हाथ भी अगर ब्राह्मणों का अपराध करे तो मैं उसको काट दूं। अच्छा किया आपने इस मेरे सेवकों को दंड दे दिया। वैसे भी सेवक का अपराध स्वामी का अपराध मानना चाहिए। तो उस समय भगवान के चरणों में, भगवान का बहुत सुंदर का वर्णन है चतुर्भुज रूप में, कैसे भगवान आए हैं, और सांवले रंग के भगवान नारायण विष्णु चतुर्भुज रूप का वर्णन है। उनके चरणों में लगी हुई तुलसी और जो चंदन था, उनकी सुगंध इन 4 कुमारों के नासिका में गई। वो सबसे बड़े हैं संसार में, ब्रह्मा जी के पहले पुत्र हैं 4। उनके नासिकाओं में जैसे ये सुगंध गई, उसका वर्णन पहले सुनते हैं। जिनसे उनके मन में जो ज्ञान के द्वारा ब्रह्म की अनुभूति जो वो कर चुके थे, और ये भगवान के चरणों के सौरभ से, तुलसी की मकरंद से, उनके मन में एक क्षोभ पैदा हुआ और ब्रह्म आनंद से भगवान के इस सुंदर मधुर लावण्य रूप में आकर्षित हो गए। उसका ये श्लोक हम पढ़ते हैं। फिर 4 श्लोकों में, ये 46 श्लोक से ये 43 श्लोक है, 3, 15, 43 और 3, 15, 46 से फिर प्रार्थना करते हैं भगवान को। सो हम इसको पढ़ रहे हैं। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद कंजलिक मिश्र तुलसी मकरंद वायो अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभम अक्षः जुषाम अपि चित्त तन्वो। तस्य मतलब भगवान नारायण के। कैसे हैं भगवान? अरविंद नयनस्य, जिनके आंखें कमल जैसी हैं। पदारविंद, और उनके चरण कमल। कंजलिक मिश्रित तुलसी, वो तुलसी जिसमें कहा जाए कि केसर, कस्तूरी, इनका जो केसर लगी हुई तुलसी, और मकरंद वायु, और उससे जो मकरंद वैसे कहते हैं वो वायु जो भंवरों को आकर्षित करती है, ऐसी अद्भुत वायु वहां से कहां गई? अंतर्गतः स्वविवरेण, अपने आप का नासिका में चली गई। उनके नासिका में अपने आप प्रवेश किया। घर में तो प्रवेश नहीं हो सके भगवान के, वहां तो रोक दिया द्वारपालों ने, लेकिन नासिकाओं के ऊपर तो कोई द्वारपाल है नहीं। भगवान के चरणों की गंध तो उसके अंदर प्रवेश हो ही गई भगवान की कृपा से। चकार तेषाम का मतलब है उसके द्वारा
चारों कुमारों में क्या हुआ? क्षोभम संक्षोभम, पूर्ण रूप से परिवर्तन आ गया। सम्यक क्षोभम का मतलब उनके मन विचलित हो गया। अक्षर जुषाम, अक्षर कहते हैं, अक्षर जुषाम का मतलब जो पहले वो ब्रह्म का चिंतन कर रहे थे, अपने आप को ब्रह्म मान रहे थे कि मैं ब्रह्म हूं, आत्मा ही ब्रह्म है, ये है अक्षर जुषाम। अपि चित्त तनवहो, अब उनके मन में और उनके शरीर में भगवान का दर्शन करके वो ब्रह्म के चिंतन का जो सुख था वो तो तुच्छ लगने लगा, और भगवान के दर्शन से उनका मन आनंदित हो गया और उनके शरीर में पुलकावली हो गई, आंखों में अश्रु आ गए। तो ये श्लोक का भाव है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, सुगंधित वायु तुलसी से भगवान के चरण कमलों से निकली और कुमारों की नासिका में उसने प्रवेश किया, उससे उनका मन और उनका शरीर दोनों में परिवर्तन आ गया। पहले वो ब्रह्म के उपासक थे, अब तो भगवान के रूप के में आसक्त हो गए। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, उनके जो उसके मन में जैसे नासिका के द्वारा उनके मन में चली गई, तो उनके मन और शरीर जो पहले ब्रह्म के ऊपर आश्रित थे वो आज भगवान के स्वरूप में आसक्त हो गए। तो भगवान के चरण कमल से निकली हुई सौरभ सुगंध ने तुलसी और केसर युक्त, चंदन युक्त इनके मन में ऐसा आनंद उत्पन्न किया कि ब्रह्म का आनंद उनको छोटा लगने लगा। उनके उसके सामने वो कहते क्या कहें, ब्रह्म आनंद इसके सामने तो एक बूंद के बराबर है, और ये भगवान के दर्शन समुद्र है। वो ऐसे उनके मन में परिवर्तन आ गया। इसका अर्थ भगवान के चरण से निकली हुई सुगंध ने उनके मन में ब्रह्म साक्षात्कार के स्तर से उसको हटा दिया, और अब वो भगवान एक प्रकार से उसको उन्होंने छोड़ दिया और अब भगवान में आसक्त हो गए। वो वायु में क्या उठा के आई थी? उसमें तुलसी की सुगंध दी, और क्या क्या, और भगवान के चरण कमल है ना, उनके जो लाल लाल चरण है और ऊपर सफेद सफेद जो उनके नाखून है, वो ऐसे लग रहे थे कि उसके अंदर उसी का प्रभाव है ज्यादा। तुलसी तो हम सूंघते हैं, चंदन भी हम सूंघते हैं, लेकिन उसमें जो असल सुगंध थी वो भगवान के चरण कमल की अपनी थी, और उनके नाखूनों की थी, जो नख चंद्र है उनकी थी। ये हरे कृष्णा, फिर डिस्कनेक्ट हो गया, क्या करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया था, वापस आ गया है। अब आया कि नहीं आया? हाँ, ये चालू करते हैं फिर दोबारा। हरे कृष्णा, बोलिए, आप सुन रहे हैं? ओके, हरे कृष्णा। आप सुन रहे हैं? फेसबुक को यहाँ प्ले कर देंगे, आप यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए। अच्छा, फेसबुक तो चल रहा है, चलेगा? फेसबुक चलेगा? हरे कृष्णा,
मेरे पास तो ठीक दिखा रहा है सब कुछ। हाँ नेट का समस्या है, ये बंद हो गई। चलो आप फेसबुक को चलाएं। वाह विष्णु जी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या करें, कुछ नेट का समस्या है, बाहर तूफान आ गए तो फिर वो हमसा गूगल प्रभु कह रहे हैं कि आप इस पे मत कनेक्ट करो, जो हमारा वाला है वो फेसबुक को ही हमारे ग्रुप पे डाल देंगे। ठीक है, तो मैं फेसबुक पे थोड़ा बोल लेता हूँ और क्या है। ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रिय भक्तों, बात ये कर रहे थे कि भगवान के चरण कमलों के नाक, जो नख चंद्रमा है, उसका जो अपना एक सौरभ है, एक सुगंध है, वो इतनी अद्भुत है कि इन भगवान के अवतारों को, ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों को, जो ब्रह्म आनंद में पहले से ही परिपूर्ण ज्ञानी थे और ज्ञान के ही अवतार हैं, उनके हृदय में और उनके शरीर में परिवर्तन कर दिया। अब ये प्रश्न उठाते हैं चक्रवर्ती पाल कि किसी के महल में कोई कैसे प्रवेश कर सकता है? तो कहते हैं वो तो ठीक है, उनको तो रोक दिया दरवाजे पे, लेकिन नासिका के ऊपर तो कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए लिखा है स्व का मतलब अपने आप नासिका में गंध चली गई, सुगंध तो अपने आप चली गई। तो उनसे पहले क्या हुआ? उससे पहले हुआ उनका मन में हुआ आनंद, क्योंकि मन में होता है आनंद। मन से, शरीर से सुख की अनुभूति होती है और मन से शांति, एक परम शांति और एक परम आनंद की उनको अनुभूति हुई। और फिर उनके शरीर में पुलकावली हुई, अष्ट सात्विक भाव हुए, आंखों में अश्रु आने लगे और वो बड़े आनंद में हो गए। कहते ये तो अद्भुत है। वैसे तो कोई किसी के देश के ऊपर आक्रमण करे तो मारना पड़ता है, या कुछ भी नहीं करना पड़ा, और भगवान के चरणों की गंध ने उनके मन को बदल दिया और वो ब्रह्म आनंद को भूलकर भगवान के इस सुंदर प्रेममय रूप के ऊपर निछावर हो गए। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसे लगता है कि 4 कुमार पहले ज्ञानी, ब्रह्मानंदी और निराकार ब्रह्म के उपासक थे, परंतु ऐसे लगता है कि जैसे ही भगवान का दर्शन और दर्शन से भी उनके चरणों के ऊपर तुलसी और जो चंदन केसर का गंध था, उन्होंने उनके अंदर परिवर्तन ला लिया। अब हम इस परिवर्तन से, अब वो क्या कह रहे हैं 46वें श्लोक में, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। 46वें श्लोक का पाठ करने जा रहे हैं। कुमार ऊंचो हो। अब चारों कुमार हाथ जोड़ के भगवान के सामने कह रहे हैं, यो अंतरहितो हृदय गतो अपि दुरात्मनाम त्वम सो अद्यैव न नयन मूलम अनंतराद यरह्येव कर्ण विवरेण गुहान गतो न पित्रा अनुवर्णित रथ रहा भवेत उद्भवेन। अब 4 कुमार प्रार्थना करके भगवान के सामने सन्मुख खड़े हैं, एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। कहते हैं, पहले तो कहते हैं, यो अंतरहितो हृदय गतो अपि दुरात्मना त्वम। भगवान आप सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं, परंतु जो दुरात्मा है
उनको उनका दर्शन नहीं होता। चाहे वो कितना प्रयास करें, ज्ञान का अभ्यास करें या योग करें, लेकिन उनके हृदय में बैठे भी उनको दर्शन नहीं होता है। परंतु सो अद्याय वो भगवान जो सबके हृदय में दुरात्माओं को दर्शन नहीं देते हैं, अंतर्हित तो सबके हृदय में बैठे हैं, आज अदएव नो हमारे नयनों के सामने, साक्षात हमारे सामने हमारे ऊपर कृपा करके एक अनंत भगवान है। भगवान आप अनंत हैं, क्योंकि ब्रह्म को हम अनंत ही मानते थे, लेकिन आप वो जो ब्रह्म के आधार हैं, वो आप जो अनंत है, आज आपने राधा आपको आज हमने प्राप्त कर लिया, हमको आप प्राप्त हो गए। कैसे? बोला पहले हमको आप प्राप्त थे, अब तो आंखों से प्राप्त हुए, पहले कानों से प्राप्त थे। बोला पहले कानों से कैसे प्राप्त थे? यरयेव कर्ण विवरेण गुहाम गतो न पितृ अनुवर्णितरा। हमारे पिता ब्रह्मा जी आपके बड़े भक्त हैं, उन्होंने हमको आपके सुंदर रूप का वर्णन किया था, और वो हमारे हृदय में पहले से ही कानों के द्वारा आ चुका था, परंतु साधन से हमने केवल ब्रह्म को ही साक्षात्कार किया था। लेकिन आज जो पितृ अनुवर्णित हमारे पिता ने जो वर्णन किया था, वो तो साक्षात रहा भव उद्भवे न। अब तो वही सब कुछ जो पिताजी ने कहा था आपके रूप का वर्णन, हम तो पहले प्रार्थना कर रहे हैं 4 दिन से कि ब्रह्मा जी ने भगवान का दर्शन किया, और फिर ब्रह्मा जी ने भगवान के सुंदर रूप का वर्णन किया, प्रार्थना की, तो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को भी भगवान के उस सुंदर रूप का समाचार दिया। आज उनको ये रूप प्रकट होके आंखों के सामने मिला है। तो ये बात वो कह रहे हैं कि सबके हृदय में बैठे हो, योगी ध्यान करते हैं, उनको नहीं मिलते हो, क्योंकि उनकी आत्मा अभी तक दुरात्मा है, महात्मा नहीं है। वो महात्मा आपको देख सकते हैं, दुरात्मा नहीं देख सकते। प्रभुपाद जी कहते हैं दुरात्मा का उल्टा शब्द है महात्मा। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान आप ऐसे दुरात्माओं को दर्शन नहीं देते हैं, भले भाव सबके हृदय में बैठे हुए हैं, लेकिन दिखते नहीं। आप देख लो, हम सबके हृदय में भगवान है, क्या दिखते हैं क्या? ओ कोई योगी बड़ा ध्यान करे, वो ध्रुव महाराज ऐसा है जिसके ऊपर नारद जी ने कृपा की, तो 6 महीने में भगवान हृदय में दिखाई दिया। और सामने जब भगवान विष्णु आया तो बोला जो अंदर दिख रहा था वही बाहर है। इसका अर्थ है कि नारायण जो जिन्होंने देखा है हृदय में, वही तो सामने खड़ा है इन कुमारों के। तो कहते हैं सबको दिखाई नहीं देते हैं, परंतु हमारा जहां तक प्रश्न उठता है, हमारा जहां तक बात है, हम तो आपको साक्षात आमने सामने देख रहे हैं, इन आंखों से देख रहे हैं। आप तो अनंत हो, फिर भी हमारे ऊपर आपने कृपा की है। और आपके विषय में हमारे पिता ब्रह्मा जो आपका बड़ा भक्त है, उसने जो बताया था वो तो 100% सत्य निकला। अब ऐसे ही आप हैं, परंतु अभी तक हम अब इसका अनुभव नहीं कर पाए थे। अभी तक हम केवल ब्रह्म का ही अनुभव कर पाए। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, हे अनंत गुणों के सागर भगवान, जो सबके हृदय में रहते हुए भी पापियों को प्राप्त नहीं होते। रहते सबके हृदय में है, लेकिन पापियों को प्राप्त नहीं होते हैं सबके हृदय में। और फिर लिखा है, आज हमारा कितना सौभाग्य है कि हमको आप आंखों के सामने साक्षात हम आपका दर्शन कर रहे हैं। जब आपके गोपनीय रहस्यमय अति गुह्यतम रूप और का वर्णन हमारे पिता ब्रह्मा जी ने किया था, जो आपसे ही उत्पन्न है, आप ही उनके पिता हैं, वो तो हमारी बुद्धि में कानों से पहले ही आ चुका था, लेकिन आज तो उसका साक्षात्कार हो गया। इससे एक बात सीधी साफ समझ में आती है, जब किसी शुद्ध भक्त के मुख से भगवान की गुण, भगवान की लीला का, भगवान के गुणों का, भगवान के रूप का अगर कोई श्रद्धापूर्वक वर्णन सुनता है,
तो निश्चित रूप से समय आने के ऊपर उसी रूप में जो उसने अपने मन में धारण किया है, भगवान प्रकट होकर दर्शन देते हैं। कुमार इस बात का यहां स्पष्टीकरण कर रहे हैं। चारों कुमार कहते हैं, अति कृपा की है भगवान ने, आपकी कृपा अनंत है। हे अनंत कृपा आपकी आज हमारे पर, आज आपकी अनंत कृपा हमारे ऊपर हो गई। कितने हम भाग्यशाली हैं, साक्षात आपका दर्शन कर रहे हैं। कल हम पढ़ रहे थे, कल आपको नहीं, उस भागवत में पढ़ा रहे थे कि ब्रह्मा जी पृथ्वी के साथ, शंकर जी के साथ क्षीर सागर गए तो विष्णु का दर्शन नहीं हुआ, केवल उनकी वाणी उनके हृदय में सुनाई दी। वहां लिखा है कि ऐसे ब्रह्मा आदि को भी साक्षात भगवान का दर्शन करना इतना सुलभ नहीं है। और यहां ये कहते हैं हमारा कितना सौभाग्य है, कितनी अतिशय कृपा हमारे ऊपर हुए है। हे अनंत भगवान, हे अनंत शक्ति के सागर, हे अनंत मधुरता के मूर्तिमान स्वरूप। अनंत शक्ति भी है, अनंत मधुरता भी है आपकी। वाह, हम भाग्यशाली हैं। सबके हृदय में हो, लेकिन पापियों को तो प्राप्त नहीं होते हो, उनको तो दिखते नहीं हो। यहां दुष्कृत का अर्थ पापी लिया, दुरात्मा का अर्थ पापी लिया है इन्होंने। परंतु आज आप हमारे आंखों के सामने प्रकट हो गए। और कहते पहले भी, तो भगवान ने कहा पहले कब, पहले आपने कब हमको देखा? तो कहते हैं हमारे पिता ब्रह्मा जी ने हमको कहा था कि आप ब्रह्म का साक्षात्कार करो। परंतु उन्होंने हमको ये कहा था, क्या कहा था पिताजी ब्रह्मा ने? चक्रवर्ती पाद लिखा है, उन्होंने कहा था कि ब्रह्म साक्षात्कार से साक्षात भगवान से मिलना अनंत गुना आनंदमय है। उन दोनों की तुलना ही नहीं की जा सकती। कहते हैं उसका पता कैसे लगे? तो कहते हैं भगवान आपका ये नील कमल जैसा सुंदर स्वरूप, चार बलिष्ठ भुजाएं जिसके ऊपर बाजूबंद लगे हुए हैं, कानों में मकर कुंडल है, और ये आप चंद्र जैसा मुख है। ये वैकुंठ वासियों को ही भक्ति से प्राप्त होता है। इस आपके मनोहर रूप का दर्शन भक्ति के द्वारा, जो सालोक्य, सारूप्य, सारेष्टि, सामीप्य, ये चार प्रकार की जो मुक्ति प्राप्त करते हैं, वो आपके इस रूप का दर्शन कर सकते हैं। हम तो अभी सायोज्य मुक्ति वालों मार्ग के ऊपर ब्रह्म का ही ध्यान कर रहे थे, लेकिन ये तो उससे अनंत गुना असीम आनंद का स्रोत है। फिर कहते हैं ऐसे ये सबके लिए संभव नहीं है, इसके लिए किसी भक्त की कृपा चाहिए। और हमारे ऊपर आपके परम भागवत भक्त ब्रह्मा जी की कृपा हुई है। उन्होंने आपके विषय में हमें कथा बताई। ब्रह्मा जी ने हमारे ऊपर कृपा की है, तब आज हम आपसे मिले हैं। और आपने कृपा की है, जो दर्शन दिया है, पर तो आप दर्शन उसी को देते हैं जिसके ऊपर कोई भक्त आपका कृपा करते हैं, क्योंकि आप है ही भक्त वत्सल। आपने अपनी प्राप्ति का सारा ही श्रेय और सारा ही कार्य अपने भक्तों को दे दिया है। इसलिए हम बड़े भाग्यशाली हैं। आप किसी को साक्षात तो कृपा करते ही नहीं हैं, आज भक्तों की कृपा से हमको आपकी प्राप्ति हो गई। प्रभुपाद जी दुरात्मा शब्द को लेकर कहते हैं कि इसके विपरीत तो होता है महात्मा, परंतु ये बहुत से ज्ञानी अपने आप को
ब्रह्म मानने वाले और योगी जो बहुत सारे आसन प्राणायाम करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु जब तक उनके हृदय में भगवान के भक्त की वाणी से संस्कार नहीं जागेंगे और जब तक भक्त की कृपा नहीं होगी, तब तक भगवान का साक्षात्कार उनके लिए संभव नहीं है। भले वो हजारों सालों तक अथवा आजीवन उसको दर्शन करने का प्रयास करते रहे, ये मिलना मुश्किल है। विशेष रूप से प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसे जो ध्यान करते हैं, प्रभुपाद ने लिखा तथाकथित योगी, जैसे आजकल आप देख सकते हैं हर जगह हर चौराहे पे और पार्क में योगा 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 लिखा है, लेकिन इस योगा से कोई भगवान का दर्शन कर सका है क्या, करता है क्या? बड़े से बड़े हमारे जहाँ जो योग का प्रचार कर रहे हैं उनसे पूछो भगवान को कभी हृदय में दिखा है क्या? नहीं दिखता है। वही बात कर रहे हैं कि ये सब जो हृदय में बैठे हुए परमात्मा का तो कोई ध्यान सिखाता नहीं है, इसलिए ये सारे ही महात्मा नहीं समझने चाहिए, ये दुरात्माओं की लिस्ट में आते हैं। ये तो भोग के लिए योग कर रहे हैं, तो इनका महत्व क्या है? भगवान कैसे हैं? ईशा उपनिषद में लिखा है कि भगवान आपके श्री विग्रह से इतना चमत्कार निकल रहा है, इतना प्रकाश निकल रहा है, इतना तजला निकल रहा है, इतना ज्यादा ही जिसको कहा जाए इफल्जेंस निकल रहा है कि हम आपके रूप का दर्शन नहीं कर सकते। आप इसको जरा हटा दीजिए। इस बात का प्रभुपाद जी यहाँ उल्लेख कर रहे हैं कि भक्त भगवान के, तो यहाँ 4 कुमारों के ऊपर भगवान ने कृपा की। उनका जो निराकार ब्रह्म का विचार था वो आज पूर्णाहुति के ऊपर पहुंचा और आज से वो भगवान के सुंदर रूप का अब, और तभी तो 4 कुमारों ने भागवत संप्रदाय शुरू की। वो 4 कुमार भागवत के आचार्य हैं और उनकी अपनी एक वैष्णव संप्रदाय चल रही है। आज वो वैष्णव हो गए केवल भक्त की कृपा से, ब्रह्मा जी की कृपा से। ये कुमार संप्रदाय है, निम्बारक संप्रदाय कुमार संप्रदाय है। तो ये कुमारों के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन आया। इससे समझना चाहिए कि जो भी योगी हैं, जो ब्रह्म आनंद और ब्रह्म की बात करते हैं, उनको उस भ्रम से निकल कर और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। आज हमारा जो चलता है सामान्य जिस भक्तों के लिए ये कार्य है, वो कैसे भी नेट की प्रॉब्लम से विलंब में चला गया है, इसलिए आज कथा को यहाँ विराम देते हैं, आगे नहीं बढ़ाते हैं। कल निश्चित रूप से कोई व्यवस्था रविवार की करेंगे। अब 47वां श्लोक का पाठ कल करेंगे। तम त्वाम विदाम भगवन् परमात्म तत्वम् सत्वेन संप्रति रतिम रच्यन्तमेषाम् यत्ते अनुपात विदितै दृढ़ भक्ति योगहि उदग्रंथयो हृदिविदो मुनयो विरागा। आपका दर्शन तो उन मुनियों को होगा जो भक्ति योग, दृढ़ भक्ति योग के मार्ग से विराग विशेष आप में राग करेंगे और संसार के भोग का त्याग करेंगे। तो इस श्लोक के ऊपर चर्चा कल करेंगे। आज यहाँ वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद।